नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमने नई लेक्चर सीरीज शुरू की है जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन। इसके अंतर्गत हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में जानेंगे। अभी तक इस लेक्चर सीरीज के 2 लेक्चर हो चुके हैं, यह तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अगन्य सूत्र के बारे में जानेंगे जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और बौद्ध राजनीतिक चिंतन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर नीचे मेरे बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा नीले रंग में आप जो देख रहे हैं वह टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल से पर जाकर आप हमारे जो भी लेक्चर सीरीज हुई हैं भारतीय राजनीति के बारे में, भारतीय राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, भारतीय शासन एवं राजनीति के बारे में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में, तो उनका लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगन्य सूत्र जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ ज़्यादातर पाली एवं प्राकृतिक भाषाओं में लिखे गए, इस कारण से उनका संस्कृत या हिंदी के शब्दों से अलग शब्द हैं उसके, और इसी कारण से थोड़े से आपको अलग लगेंगे, लेकिन अभ्यास के कारण हम धीरे धीरे इसे जानेंगे। अगन्य सूत्र जो कि एक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है, वह त्रिपिटक का भाग है। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 पिटक हैं: विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। 3 पिटक हम यह त्रिपिटक के अंतर्गत मानते हैं, जिनमें कि जो सुत्त पिटक है उसको 5 निकायों में बांटा गया है, और उन 5 निकायों में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा है उसे दीघ निकाय कहते हैं। ठीक, और दीघ निकाय का ही जो 27वां सूत्र है उसे कहते हैं अगन्य सूत्र। अगन्य सूत्र यानी अगन्य सूत्र। यहाँ पर तो शुरू से समझते हैं कि त्रिपिटक के अंतर्गत जो तीसरा पिटक है सुत्त पिटक, उसमें 5 निकाय हैं, जिसमें पहला और सबसे बड़ा निकाय है दीघ निकाय, और उसका 27वां सूत्र है अगन्य सूत्र। तो अगन्य सूत्र जो है वह भगवान बुद्ध और उनके 2 प्रमुख ऋषियों भारद्वाज और वशिष्ठ के बीच जो वार्तालाप है उसके बारे में अगन्य सूत्र में बताया गया है। अगन्य सूत्र में मुख्य रूप से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें कि सामाजिक समानता, लैंगिक समानता और जातीय समानता पर बल दिया गया है। अब आपको ये बात पता होगी पहले से ही कि जो बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ, उसे ब्राह्मणीय परंपरा जो हिंदू धर्म थी उसके विरोध में, कर्मकांड, जातीय असमानता इत्यादि के विरोध में गौतम बुद्ध ने प्रारंभ किया था। तो इस कारण से जो सामाजिक व्यवस्था की नींव उन्होंने रखी या जो सामाजिक विचार प्रस्तुत किए, उनमें सबसे प्रमुख रूप से सामाजिक समानता पर बल दिया, लैंगिक समानता पर बल दिया और जातीय समानता पर बल दिया। गौतम बुद्ध के द्वारा प्रचलित धर्म बौद्ध धर्म में समानता पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसी कारण से तत्कालीन लोग जो कि जातीय असमानता या विभेद से प्रताड़ित थे, उन लोगों ने बहुत शीघ्रता से इस धर्म के प्रति रुझान किया और इस धर्म को अपनाया। इस सामाजिक व्यवस्था में जातिगत कर्मकांड, अंधविश्वास, अतार्किक परंपराओं व शोषणकारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म की स्थापना का आधार ही था ब्राह्मणवादी शोषणकारी परंपरा का विरोध, कर्मकांडों का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध इत्यादि के आधार पर ही बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी, और इसी कारण से उनकी सामाजिक व्यवस्था में इसका मुख्य रूप से विरोध देखने को मिलता है। अब जो इसके पहले का हमने राजनीतिक चिंतन देखा, उसमें मनु का राजनीतिक चिंतन था। मनु ने अपनी पुस्तक में बताया कि ब्राह्मणों का जन्म जो ब्रह्मा है उनके मुख से हुआ, और यह मुख्य रूप से पुरुष सूक्त से लिया गया है। पुरुष सूक्त जो कि ऋग्वेद का भाग है, उसमें यह बताया गया है कि ब्राह्मणों का जन्म मुख से हुआ, शूद्रों का जन्म ब्रह्मा के पैर से हुआ। इस कारण से जातीय श्रेष्ठता का आधार रचा गया। तो इस जातीय श्रेष्ठता को भी इन लोगों ने विरोध किया। जो अगन्य सूत्र है इसमें सामाजिक व्यवस्था का के इस भाग का कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और शूद्र निकृष्ट हैं, इस बात का भी विरोध किया गया है। इसकी जगह पर इन्होंने अगन्य सूत्र में लोगों का मूल्यांकन और श्रेणीकरण का नया आधार तैयार किया। वह क्या आधार था? वह आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म था। अभी जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र नहीं होगा, बल्कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करेगा उस कार्य के आधार पर उसका वर्गीकरण या उस वर्ग में वह शामिल होगा। श्रेणीकरण का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म होगा। ठीक, आगे चलते हैं।
अगन्य सूत्र में तीसरा भाग जातियों की उत्पत्ति और उनके नामकरण व समाज व्यवस्था के बारे में है। 3 भाग अगन्य सूत्र के हैं, जिसमें कि तीसरा भाग जो है वह जातियों की उत्पत्ति, उनके नामकरण और समाज व्यवस्था के बारे में। पहले और दूसरे भाग की चर्चा हम आगे करेंगे, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देंगे। तो जो प्रमुख विचारक हैं UN घोषाल, उनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल आइडिया, 1966 में आई। उन्होंने अगन्य सूत्र के बारे में कुछ विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा है कि अगन्य सूत्र सामाजिक व्यवस्था में दैवी निर्माण की वैदिक धारणा को चुनौती देता है। हमने पहले ही कहा कि सामाजिक व्यवस्था में जिस तरह से लोगों ने सामाजिक व्यवस्था की जो वैदिक धारणा थी उसका विरोध किया, और अगन्य सूत्र में लोगों का विभाजन उनकी आवश्यकता, सुविधा व क्रियात्मक प्रदर्शन पर आधारित थे। इसके पहले ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग अंगों से जन्म लेने के कारण लोगों का अलग अलग जाति या अलग अलग वर्ण बने, ठीक। लेकिन अगन्य सूत्र ने इसका विरोध किया। उनके आधार पर आवश्यकता, सुविधा और कार्यों का प्रदर्शन, इसके आधार पर अलग अलग श्रेणियां बनी, अर्थात कर्म के आधार पर अलग अलग श्रेणियां बनी। मनु कौटिल्य की परंपरा में दंड वर्ण व्यवस्था की रक्षा और वर्ण धर्म का पालन करने के लिए था। अब मनु और कौटिल्य का जो हम पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी, तो उसमें हमने बताया था कि जो राजा है वह दंड का अधिकारी है, मतलब वह दंड का प्रयोग कर सकता है। और वह किस लिए करेगा? वह वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड का प्रयोग करेगा, ठीक, जिससे कि वर्ण व्यवस्था बनी रहेगी तो समाज और राज्य बने रहेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में जो राज्य का उद्देश्य है वह है धर्म पर अवलंबित एक राज्य की स्थापना करना। मतलब धम्म का अर्थ है यहाँ पर धर्म। बौद्ध धर्म पर अवलंबित एक राज्य की स्थापना, वह राज्य जो कि न्यायोचित कर्म आधारित समाज व्यवस्था पर आधारित हो, ठीक। वर्ण आश्रम की जगह पर, वर्ण व्यवस्था की जगह पर कर्म आधारित समाज व्यवस्था का इन्होंने आधार बनाया। तो मनु और कौटिल्य ने क्या माना कि दंड का आधार जो है, दंड का मुख्य कार्य है वर्ण आश्रम या वर्ण व्यवस्था को लागू करना, जबकि अगन्य सूत्र में जो है वह यह बताया गया है कि धम्म पर अवलंबित एक ऐसा न्यायोचित राज्य होगा जो कि कर्म आधारित समाज व्यवस्था बनाएगा, कर्म आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर राज्य का उद्देश्य अलग है, कर्म आधारित व्यवस्था का उद्देश्य जन्म आधारित व्यवस्था का नहीं। बौद्धों ने ब्राह्मणों की वरीयता का भी विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणों की जगह क्षत्रियों की स्थिति में सुधार किया, मतलब क्षत्रियों को उच्च बताया, व्यापारी और वर्ग, वैश्य वर्ग को संरक्षक के रूप में सम्मानित किया और शूद्रों के लिए समानता का उल्लेख किया। तो जो बौद्ध चिंतन है उसमें सबके लिए समानता तो थी ही, किंतु ब्राह्मणों की जो वरीयता थी ब्राह्मणों की, उसे समाप्त करके इन्होंने क्षत्रियों को वरीयता दी और वैश्यों तथा शूद्रों को भी सम्मानजनक स्थान दिया। आगे चलते हैं। अगन्य सूत्र के प्रथम भाग में वशिष्ठ, भरद्वाज व बुद्ध की ब्राह्मणवाद पर चर्चा है, ठीक। अगन्य सूत्र के 3 प्रमुख भागों में किन किन बातों की चर्चा है? जो पहला भाग है उसमें गौतम बुद्ध की चर्चा 2 ऋषियों से होती है, भारद्वाज और वशिष्ठ से। और वो चर्चा किस बारे में होती है? ब्राह्मणवाद के ऊपर वह चर्चा होती है। जो दूसरा भाग है, पहले भाग में ब्राह्मणवाद पर चर्चा होती है, जो दूसरा भाग है उसमें पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का वर्णन है कि किस तरह से जीवन उत्पन्न हुआ, उन जीवों के अलग अलग किस तरह से वर्गीकरण हुए। तो इस तरह पृथ्वी पर जीवन का उत्पन्न और विकास जो हुआ उसके बारे में अगन्य सूत्र के दूसरे भाग में चर्चा है। और तीसरे भाग में सामाजिक व्यवस्था की स्थापना एवं जातियों के उद्भव की चर्चा है। तो इस तरह से अगन्य सूत्र के 3 भागों में अलग अलग बातों की चर्चा है। यह बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप अवश्य ध्यान रखें। अब जातियों के बारे में क्या बातें उन्होंने बताई? उन्होंने मुख्य रूप से 5 तरह का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह 4 वर्गीकरण हम करते पहले से ही जानते हैं, जो कि हिंदू धर्म में प्रचलित भी है। इसके अलावा एक तपस्वी वर्ग की भी उन्होंने चर्चा की, लेकिन इनका क्रम अलग अलग है। ब्राह्मण को पहले न रख करके इन्होंने पहले क्षत्रिय जाति को ऊपर रखा। क्षत्रिय को इन्होंने खतिया कहा। खतिया जाति वह कौन सी जाति है? जो कि कानून व्यवस्था की स्थापना करे, ठीक। और सबसे पहले यही जाति उत्पन्न हुई। जो खतिया जाति है वह कानून व्यवस्था की स्थापना करती है और यह सर्वप्रथम उत्पन्न हुई, ठीक। क्षत्रिय जिसे हम कहते हैं वह पाली भाषा में खतिया के रूप में कहा गया है। लोगों ने निष्पक्ष, बुद्धिमान और सद्गुणी व्यक्ति को अपने लिए नियुक्त किया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मनु क्या कहते हैं
कि राजा को यानी मनु को किसने नियुक्त किया? ब्रह्मा ने नियुक्त किया। कौटिल्य भी यही कहते हैं कि जब अराजकता फैली तो लोग ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने मनु को राजा बनाया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोगों ने निष्पक्ष, बुद्धिमान और सद्गुणी व्यक्ति को अपने लिए नियुक्त किया। तो इस तरह से यह जो राजा है वह लोगों द्वारा नियुक्त राजा है, न कि भगवान के द्वारा या ईश्वर के द्वारा। ठीक। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि 3 तरह के, इसमें क्षत्रियों के लिए 2 अलग अलग लोगों की चर्चा की। पहला, महाजनसम्मत। महाजनसम्मत का मतलब हुआ वह व्यक्ति जो जनता के एक बहुत बड़े भाग से सहमति प्राप्त हो, चुना हुआ हो। ठीक। तो जनता द्वारा नियुक्त क्या कहलाया? राजा महाजनसम्मत कहलाया। दूसरा, खतिया, ऐसा व्यक्ति जो कि चावल क्षेत्रों का स्वामी है। अब जो चावल क्षेत्रों का स्वामी है, इसका मतलब यह हुआ कि जो भी मैदानी भाग हैं जहाँ की कृषि होती है, कृषि उपज से राज्य को राजस्व प्राप्त होता है, तो ऐसे क्षेत्र का स्वामी या ऐसे क्षेत्र का प्रशासन देखने वाला व्यक्ति क्या कहलाया? खतिया कहलाया। तो महाजनसम्मत और खतिया, यह 2 नाम उनको दिए गए। अच्छा, इन्होंने राजा को भी क्षत्रिय धर्म से ही जोड़ के रखा। राजा कौन होगा? वह व्यक्ति जो कि धम्म के साथ लोगों को खुश रखने वाला हो। अर्थात आगे इन्होंने संस्कृत में, अपनी पाली भाषा में भी बताया है कि वह व्यक्ति जो धम्म का अवलंबन करे और जनता का रंजन करे, यानी जनता को प्रसन्न रखे, वह राजा कहलाता है। तो राजा वह है जो धर्म के साथ लोगों को खुश रखने वाला हो। इन लोगों ने ब्राह्मण वर्ग की अपेक्षा क्षत्रिय वर्ग को श्रेष्ठ माना, क्षत्रिय वर्ग को श्रेष्ठ माना, और सभी जातियों में खतिया जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए ज्ञान व आचरण की जगह गौतम बुद्ध का ये कहना है, गौतम बुद्ध का कहना है कि सभी जातियों में खतिया जाति सर्वश्रेष्ठ है। और उसकी श्रेष्ठता का कारण क्या है? उसका ज्ञान और उसका आचरण, जिसके कारण से वह देवताओं में और पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है। तो हमने जाति व्यवस्था जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत थी, उसमें हमने जाति व्यवस्था को देखा, और जाति व्यवस्था में पहली जाति जो थी क्षत्रिय या खतिया जाति के बारे में जाना। दूसरा है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण को भी 2 कैटेगरी में बांटा इन्होंने। ब्राह्मण को किन कैटेगरी में बांटा? इनका मानना है कि जो ब्राह्मण है वह ऐसे लोग हैं जो कि शांति की तलाश में, अव्यवस्था से परेशान होकर के जंगलों में चले गए थे। अब जंगलों में जाने वाले लोग झोपड़ियां बनाकर रहते थे, ध्यान लगाते थे, पूजा पाठ करते थे। तो ऐसे ध्यान लगाने वाले लोगों को इन्होंने कहा जायक, जायक या झायक कहा। ठीक। जायक लोग कौन से होते थे? जो कि ध्यान लगाते थे। बुद्ध ने इन्हें जयंती या झायका कहा। ठीक। जिसका अर्थ ही होता है ध्यान लगाने वाला। ये पहला विभाजन हो गया ब्राह्मणों में। दूसरे ऐसे लोग थे जो कि ज्ञान प्राप्ति में लगे रहते थे, पुस्तकें लिखते थे, यह ध्यान नहीं लगाते थे। तो इन लोगों को इन्होंने कहा अजायक, या वह व्यक्ति जो ध्यान नहीं लगाता। तो जो व्यक्ति ध्यान नहीं लगाते थे और किताबें लिखते थे, उन्हें कहा गया अजायक। किताबें लिखना और ध्यान नहीं करना, यह अजायकों का काम था, जिसका अर्थ ही होता है ध्यान नहीं लगाने वाला। ठीक। तो खतिया जाति और दूसरा ब्राह्मण जाति। अब तीसरे नंबर पर आता है वैश्य। वैश्य वह लोग थे जो कि व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे, कृषि आदि करते थे, उत्पादन के कार्य में लगे रहते थे, जीवनोपयोगी वस्तुएं बनाते थे, शिल्पकार थे। तो इस तरह के लोग वैश्य जाति के अंतर्गत आते थे। यह तीसरी जाति थी। ठीक। चौथी है शुद्धा, उन्होंने उसको कहा। शुद्धा का शूद्र से है। शूद्र वह लोग थे जो कि शिकारी जीवन जीते थे। इनके जीविका का जो आधार था वह था पीछा करना या आखेट करना। तो जो प्रारंभिक रूप से आखेट संग्रहण इत्यादि कार्यों में लगे हुए थे, इन्हें शूद्र कहा गया। तो इस तरह से 4 जातियों के बारे में इन्होंने बताया। 5वां जो वर्गीकरण था, जो अगन्य सूत्र में प्राप्त होता है या बौद्ध चिंतन में प्राप्त होता है, वह है तपस्वी का। ये ऐसे लोग थे जो कि इन सभी, इसके अंतर्गत सभी जातियों के लोग आते थे, और यह अपने जीवन से असंतुष्ट थे, गृहस्थ जीवन या सांसारिक जीवन से असंतुष्ट थे। इन्होंने अपना घर बार छोड़ करके और तपस्वी का आचरण अपना लिया था। तो यह लोग 5वीं कैटेगरी में रखे गए। अब ये जो जातियों का विभाजन, 5 तरह की जातियों के बारे में वर्गीकरण बताया गया है, इसका आधार कहीं से भी दैवी या धार्मिक आधार नहीं है। ये ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग अंगों से नहीं जन्मे, बल्कि ये स्वेच्छा से बने, आवश्यकता के अनुसार बने। जो कर्म करते थे उस कर्म के अनुसार इनका विभाजन बना।
ठीक, अब ध्यान रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें अगन्य सूत्र के बारे में अलग अलग ग्रंथों से प्राप्त हुई हैं। मैंने उनका कुछ किताबों से, जो कुछ टेक्स्ट बुक हैं, कुछ नोट्स हैं, इनसे मैंने उनका संग्रह किया है। तो राजा की उत्पत्ति भी जिस तरह से वर्ण की या जाति की उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से नहीं हुई, उसी तरह से राज व्यवस्था की स्थापना भी ईश्वर की इच्छा से नहीं बल्कि स्वेच्छा से हुई, अर्थात जनता की इच्छा से हुई। राजा भी जनता, हमने शुरू में ही देखा था कि जो राजा होते थे वह महाजनसम्मत होते थे, अर्थात जनता के बहुत बड़े भाग से सहमति प्राप्त लोग, जनता के बहुत बड़े भाग से चुने हुए लोग थे। इनकी तुलना आज के गणतंत्र से हम कर सकते हैं, आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। तो राजा की उत्पत्ति भी दैवी नहीं बल्कि जन इच्छा से हुई है। और ये जो पांचवा वर्ग था, तपस्वी वर्ग, उस तपस्वी वर्ग में किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के लोग आकर के शामिल हो सकते थे और स्वयं के जीवन का निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। तो यह भी एक प्रमुख सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख तथ्य था, प्रमुख बिंदु था। आगे चलते हैं। सामाजिक व्यवस्था के बाद अगन्य सूत्र में जो वर्णित राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में जानते हैं। अगन्य सूत्र में राज्य की उत्पत्ति और सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अब इसके पहले भी हमने मनु और कौटिल्य के बारे में जब चर्चा की तो उन्होंने भी सामाजिक समझौता की चर्चा की है। उन्होंने बताया कि जब चारों तरफ अव्यवस्था फैल गई, मत्स्य न्याय का राज हो गया, अराजकता हो गई, तो लोगों ने आपस में समझौता करके सारे लोग इकट्ठा पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा से एक राजा देने को कहा और उसे मनु के रूप में राजा प्राप्त हुआ। तो इस तरह से सामाजिक रूप से लोगों ने अपनी शक्तियां उस राजा को सौंपी। यह एक सामाजिक समझौता सिद्धांत कहलाता है, जो कि इसके पहले भी प्राप्त होता है, अगन्य सूत्र के पहले भी मनु और कौटिल्य के विचारों में भी प्राप्त होता है। इसी तरह से अगन्य सूत्र में भी सामाजिक समझौता सिद्धांत को माना गया। उनका यह भी मानना था कि राजा का आचरण जो है वह धार्मिक होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, परंपराओं के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि अगर राजा अनैतिक होगा तो उसकी प्रजा भी अनैतिक हो जाएगी। राजा अधार्मिक होगा तो उसकी प्रजा भी अधार्मिक हो जाएगी। तो इस तरह से राजनीतिक विचारों में इन्होंने राजा के आचरण पर जोर दिया। अब जो बौद्ध कालीन आचार्य थे अश्वघोष, इनकी रचना है बुद्धचरित। बुद्धचरित में उन्होंने बताया कि राजनीति जो है वह धर्म और नैतिकता दोनों से अलग है, दोनों के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि यह धर्म को और नैतिकता को प्रभावित करती है, नुकसान पहुंचाती है। राजनीति जो है वह धर्म और नैतिकता दोनों को नुकसान पहुंचाती है और इन दोनों के विरुद्ध है। लेकिन इसके बाद भी यही राजनीति ही या राज्य ही समाज में व्यवस्था बनाए रखता है, इस कारण से यह आवश्यक है। यह किसका कथन है? यह कथन है अश्वघोष का। यह इन्होंने अपनी पुस्तक बुद्धचरित में बताया है। हमने पहले ही बताया था कि राजा की परिभाषा के आगे हम चर्चा करेंगे। तो राजा की परिभाषा में अगन्य सूत्र में क्या लिखा है? धम्मं परमं रंजति त राजा। वह व्यक्ति राजा है जो धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता है, प्रजा को प्रसन्न करता है। बौद्ध धर्म में राजनीति को निरंतर नैतिकता के अंकुश में रखा गया है। हमने देखा है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म का प्रभाव था। यह धर्म कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं बल्कि एक आचरण का विधान था। तो इस धर्म, रीति रिवाज, परंपरा के अंतर्गत ही इस राजनीतिक चिंतन के में जो बातें कही गई हैं उनमें राजा को, राज व्यवस्था को धर्म, नीति, परंपरा इत्यादि के अंतर्गत ही रखा गया है, उसके अधीन रखा गया है, निरंकुश नहीं छोड़ दिया गया है। तो उसी तरह बौद्ध धर्म में भी राजनीति को नैतिकता के अंकुश में रखा गया है। राज्य द्वारा विधि निर्माण के विचार का सूत्रपात भी बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है कि देश का कानून निर्धारित करने का अधिकार स्वयं राजा का है। जिस तरह से लेजिस्लेचर का सिस्टम होता है, अभी वर्तमान में संसद हमारे लिए कानून बनाती है, तो अगन्य सूत्र में राजा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि जनता के लिए, देश के लिए कानून का निर्धारण राजा द्वारा किया जाएगा। अब इसके पहले जो विधान था, अगन्य सूत्र के पहले जो विधान था वह वैदिक व्यवस्था कह सकते हैं उसको। तो वैदिक व्यवस्था में जो विधान था उसमें दैवी आज्ञा के अधीन थे। जो कानून हुआ करते थे वह दैवी आज्ञा के अधीन हुआ करते थे, इसीलिए उनका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था। राजा ही कानून का संरक्षक था
वह कानून को बनाता नहीं था, वह केवल कानून का संरक्षण करता था, कानून को लागू करवाता था। और कानून जो था वह धर्मशास्त्रों के आदेशों की अभिव्यक्ति मात्र था। अर्थात उस पर राजा केवल उसे लागू करवाता था, वह उसे बना या सुधार नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वह धर्मशास्त्रों की आज्ञा के अनुकूल हुआ करते थे, देवताओं की इच्छा के मानी जाती थी, कानूनों को माना जाता था कि यह देवताओं की इच्छा है। लेकिन बुद्ध धर्म के अनुसार यह बदला। क्या बदला? बुद्ध धर्म के अनुसार कानून प्रभुसत्ताधारी की इच्छा का परिणाम हो गया। क्यों? क्योंकि विधि निर्माण का अधिकार बौद्ध धर्म में राजा को दिया गया, और जब राजा यानी प्रभुसत्ताधारी को कानून का अधिकार दिया गया तो यह धर्म से या धर्मशास्त्रों से थोड़ा सा स्वतंत्र हुआ। ठीक, तो इस तरह से बौद्ध धर्म का जो कानून या प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति है, वह हॉब्स के या ऑस्टिन के जो प्रभु एकल संप्रभुता वाली बात हम चर्चा करते हैं, जब हम इसे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की क्लासेस में इसे हम बताएंगे किस तरह से हॉब्स ने या ऑस्टिन ने एकल संप्रभुता की बात की है, तो उसी तरह से कानून बनाने का अधिकार अगन्य सूत्र में या बौद्ध चिंतन में कानून बनाने का अधिकार प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति को यानी राजा को प्रदान किया गया। ठीक, आगे अगन्य सूत्र में संप्रभुता के बारे में कहा गया कि संप्रभुता का अर्थ उन्होंने शासन से लगाया। शासन के 7 भाग बताए उन्होंने, 7 घटक तत्व बताए। कौन कौन से घटक तत्व बताए? पहला तो है चक्का रत्न, चक्का यानी चक्र और रत्न यानी खजाना। तो पहला है चक्का रत्न यानी चक्रवर्ती राजा को उन्होंने चक्का रत्न कहा, चक्र खजाना कहा। दूसरा हाथी रत्न, हाथी रत्न जो कि गज सेना से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि ये जो गज सेना वह आवागमन के साथ साथ युद्ध आदि में भी उपयोग होता था, तो यह भी शासन का प्रमुख घटक है, हाथी रत्न या हाथी खजाना। ठीक, तीसरे नंबर पर आता है जो 7 घटक बताए हैं, अश्व यानी घोड़े का खजाना, अश्वा रत्न। ठीक, अश्वा रत्न यानी अश्व खजाना। चौथे नंबर पर आता है परिणायक, परिणायक यानी उनके मंत्रिमंडल के लोग, पार्षद। ठीक, तो राजा के जो पार्षद हैं वह परिणायक रत्न या पार्षद खजाना के रूप में कहलाते हैं। पांचवा है इत्थि रत्न। इत्थि कौन है? स्त्री या रानी, राजा का जो रनिवास है वह स्त्री रत्न की यानी स्त्री खजाना के रूप में। छठवां है मणि रत्न यानी उसका जो कोषागार है। ठीक, वह मणि रत्न, हीरे जवाहरात मणि या कोषागार, वह छठवां भाग है शासन का मणि खजाना के रूप में। और सातवां है गृहपति रत्न यानी प्रशासन और क्षेत्र का खजाना। तो इन 7 रत्नों की चर्चा या 7 भागों की चर्चा उन्होंने शासन की घटक तत्व के रूप में की है, यह अगन्य सूत्र में वर्णित है। आगे राजा को इन्होंने महासम्मत कहा। महासम्मत मतलब वह व्यक्ति जो बहुत सारे लोगों की सहमति से बना हो। ठीक, और जब बहुत सारे लोगों की सहमति से बना हुआ व्यक्ति, अर्थात अभी वर्तमान में हम इसको गणतंत्र से जोड़कर देख सकते हैं कि राजा चुना हुआ नहीं, राजा वंशानुगत नहीं बल्कि चुना हुआ होगा। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में शासन व्यवस्था के गणतंत्रीय रूप का भी प्रतिपादन देखने को मिलता है। उसी समय के एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे जो 6ठी शताब्दी के आसपास के थे। उनका कहना है कि प्रथम राजा अपने कार्यों व लोगों द्वारा था, न कि किसी सर्वशक्ति के द्वारा। अब जो पहला राजा बना, जैसे मनु और कौटिल्य मानते हैं पहला राजा मनु को, तो जो पहला राजा था उसे किसी ब्राह्मण ने नियुक्त नहीं किया, बल्कि उसे उसके लोगों ने नियुक्त किया। ठीक, और लोगों की सहमति से अपने कार्यों यानी अपने पराक्रम से वह व्यक्ति राजा बना। वो एक राजा भी अपने वंश में, अपनी प्रकृति में एक आम व्यक्ति ही होता है, वह कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह जनता के सपोर्ट यानी सहयोग से और अपने कार्यों से वह राजा बनता है। यह किसका कथन है? बौद्ध भिक्षु चंद्रकृति का। ये 6ठी शताब्दी के आसपास थे। तो इस कारण से बौद्ध संघ में जो बौद्ध चिंतन में प्रमुख रूप से गणतंत्र के विचार, राजतंत्र की जगह गणतंत्र के विचार को आगे बढ़ाया गया। और इस समय बहुत सारे गणतंत्र फले फूले भी, जैसे शाक्य गणतंत्र था, लिच्छवी गणतंत्र था, मल्ल गणतंत्र था, विदेह था। तो इस तरह से कई सारे गणतंत्र उस समय कार्यरत भी थे, प्रचलन में भी थे। इस तरह से बौद्ध चिंतन भी गणतंत्रों से प्रभावित रहा। अब इसी के बारे में केपी जायसवाल, जिनकी पुस्तक है हिंदू पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदू टाइम,
तो केपी जायसवाल ने अपनी इस पुस्तक में, जो कि 1967 में प्रकाशित हुई है, उन्होंने क्या बताया है कि इन गणतंत्रों का प्रशासन व न्यायिक प्रक्रिया का संचालन जनसभा द्वारा संपन्न किया जाता था। मतलब इन गणतंत्रों का जो प्रशासन है वो जनसभा चलाती थी, लोगों की समिति चलाती थी, और इस जनसभा का जो प्रमुख होता था उसको अध्यक्ष कहते थे। वह प्रमुख होता कौन था? वह सबसे वरिष्ठ सदस्य था, जिसको कि लोग राजा कहते थे। तो केपी जायसवाल का कहना है कि गणतंत्रों का संचालन एक सभा करती थी और उस सभा का अध्यक्ष वरिष्ठ व्यक्ति होता था, जिसको राजा कहते थे। इस तरह से गणतंत्र का प्रशासन चलता था। उन्होंने इसकी तुलना किससे की है? रोमन कंसुल या ग्रीक आर्कन से उन्होंने इसकी तुलना की है। केपी जायसवाल ने इसकी तुलना, जो सभा या गणतंत्र की व्यवस्था है, इसकी तुलना रोमन कंसुल और ग्रीक आर्कन से केपी जायसवाल ने की है। इसके अलावा जो न्यायिक प्रशासन है वह अष्टकुलक पर आधारित था। अष्टकुलक कौन होते थे? ये 8 कुल के या 8 कुलीन व्यक्ति हुआ करते थे, जो कि न्यायिक रूप से सर्वोच्च अपीलीय परिषद का काम करते थे। जैसे इस समय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अपीलीय संस्था है, उसी प्रकार ये अष्टकुलक सर्वोच्च अपीलीय परिषद का कार्य करते थे। अब जब बौद्ध चिंतन की चर्चा होती है तो उसी के साथ साथ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों की भी चर्चा होती है। कौन कौन से? जैसे एक तथ्य तो यह है कि बौद्ध धर्म के कौन कौन से उसके संप्रदाय हुए हैं। तो इसके प्रमुख संप्रदाय हुए हैं थेरवाद, हीनयान, महायान और वज्रयान। यह बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय हुए हैं। इनके प्रमुख आचार्य कौन कौन से हुए हैं? तो इनके प्रमुख आचार्य हुए हैं अश्वघोष, नागार्जुन, दिंगनाथ। ये इनके प्रमुख आचार्य। अब इन तथ्यों के बारे में भी बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। ये जो दीघ निकाय है एक संवाद शैली में लिखा हुआ। दीघ निकाय हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि जो सुत्त पिटक है उसी का एक 5 निकायों में से एक भाग है दीघ निकाय, और दीघ निकाय के ही अंतर्गत आता है अगन्य सुत्त। तो दीघ निकाय के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। दीघ निकाय किस शैली में लिखा गया है? यह लिखा गया है संवाद शैली में। यह संवाद गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच होता है। गौतम बुद्ध और प्रमुख जो विद्वान थे उनके बीच होता है। तो यह एक संवाद शैली पे लिखा गया है। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर आपने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन पढ़ा होगा तो एक और ग्रंथ है जो कि संवाद शैली में लिखा गया, वह है प्लेटो का रिपब्लिक। तो जिस तरह से प्लेटो का रिपब्लिक संवाद से, मतलब उसमें सुकरात को उन्होंने मुख्य दार्शनिक बनाया, और सुकरात की चर्चा होती है किससे? उनके शिष्यों से, ग्लाकन से होती है, थ्रेसिमेकस से होती है। तो इन लोगों से न्याय के बारे में कि न्याय क्या है, कैसे है, जब हम रिपब्लिक के बारे में, प्लेटो के दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे तो इस पर बृहद चर्चा होगी। पर अभी केवल इतना ही बता सकते हैं कि प्लेटो अपने पुस्तक रिपब्लिक में सुकरात और उनके शिष्यों के बीच चर्चा करवाता है, डायलॉग होता है, और उस डायलॉग से जिन निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, एक दूसरे के तर्क को काटते हैं और अंतिम तर्क, जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है, उसे वो सत्य मानते हुए उसे स्थापित करते हैं। तो इसी तरह से दीघ निकाय में भी संवाद शैली का प्रयोग है। तो इस कारण से राइस डेविस जो हैं, इन्होंने कहा, राइस डेविस का क्या कहना है कि मानव चिंतन के इतिहास में दीघ निकाय प्लेटो के संवाद जितना ही महत्व रखता है। जिस तरह से प्लेटो की संवाद शैली में लिखी हुई पुस्तकें हैं, उतना ही महत्वपूर्ण यह दीघ निकाय भी है, जो कि मानव चिंतन के इतिहास में महत्वपूर्ण है। एक अन्य तथ्य है, बुद्ध कहा करते थे कि मेरी बात को इसलिए चुपचाप न मान लो कि इसे बुद्ध ने कहा है, बल्कि उस पर भी संदेह करो, परीक्षण करो, और सही लगे तो स्वीकार करो, वरना त्याग दो। अब ये जो संवाद शैली की रचना है वह भी इसी तरह है कि अलग अलग रूप से उस पर तर्क करके और अंतिम सत्य तक पहुंचा जाता है। गौतम बुद्ध का भी यही मानना था कि किसी महान व्यक्ति के कथन के अनुसार उनकी बात न मान लिया जाए, बल्कि उनकी बात पर भी जिज्ञासा रख के, संदेह करके और उस पर परीक्षण करके ही उसको स्वीकार किया जाए। इसके अलावा एक अन्य तथ्य है कि दीघ निकाय में राजा की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। राजा जो है या बुद्ध जो है, जो जिसने अपने आप को जान लिया है, बुद्ध कौन है? जिसने स्वयं को जान लिया है। तो उस व्यक्ति में 32 तरह की विशेषताओं की चर्चा इन्होंने की है कि राजा जो बनने लायक है, जो बुद्ध है, जिसने अपने आप को जान लिया है, उसमें 32 विशेषताएं होनी चाहिए। अब एक अन्य तथ्य यह भी है कि उन्होंने बताया दीघ निकाय में या बौद्ध चिंतन में क्षेत्रीय विस्तार के लिए नहीं, बल्कि न्यायोचित व नैतिक व्यवस्था के निर्माण में रुचि ली जाती है। अब यहाँ पर आपको एक तुलना करने के लिए हम दे रहे हैं
कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर जब हमने चर्चा की पिछले लेक्चर में, तो हमने बताया कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह अर्थ के बारे में है। अर्थ क्या है? लोगों से बसी हुई जमीन अर्थ कहलाती है। और अर्थशास्त्र क्या है? अर्थ को प्राप्त करना, प्राप्त किए हुए की रक्षा करना, रक्षा किए हुए का वर्धन करना, बढ़ाना, और बढ़े हुए को लोगों में या प्रजा में बांटना। ठीक, तो यहाँ पर कौटिल्य का मानना है कि जो हमारे पास उपलब्ध है उसे विस्तार करें, उसका वृद्धि करें। किंतु बौद्ध चिंतन का मानना है कि जो भी हमारे पास है उसका विस्तार करना चाहिए। राजा जो है क्षेत्रीय विस्तार नहीं करता, बल्कि राजा जो भी उपलब्ध है उस पर न्यायोचित शासन करता है, उस पर नैतिक व्यवस्था का निर्माण करता है। तो इस तरह से कौटिल्य का जो राज्य है और बौद्ध चिंतन का जो राज्य है, उनके उद्देश्य में अंतर है, एक दूसरे के विरोधी हैं, अलग अलग हैं। इसी तरह राजा के 10 राजधर्म की भी चर्चा गण्य सूत्र में की गई है। कौन कौन से राजधर्म हैं? पहला है दान, दूसरा शील, तीसरा त्याग, चौथा ईमानदारी, पांचवा नम्रता, छठवां तपस्या, सातवां सद्भावना, आठवां अहिंसा, नौवां धैर्य और 10वां अविरोध। तो इन 10 राजधर्मों की चर्चा अगण्य सूत्र में की गई है। अब आपने इस तरह से जाना होगा कि जिस तरह से बौद्ध धर्म में राजनीतिक चिंतन, सामाजिक चिंतन इत्यादि की चर्चा की गई है, वह हमारे आगे के राजनीतिक चिंतन, भारतीय राजनीतिक चिंतन का आधार तैयार करता है। पहले बौद्ध धर्म का राजनीतिक चिंतन सिलेबस में नहीं था, लेकिन बाद में नेट के सिलेबस में इसे शामिल किया गया। बौद्ध राजनीतिक चिंतन को शामिल किया गया, मध्ययुगीन इस्लामिक राजनीतिक चिंतन को शामिल किया, जिसमें बर्नी वगैरह हैं। तो इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो इन राजनीतिक चिंतनों के ऊपर जब चूंकि यह नए नए सिलेबस में शामिल हुए हैं, तो इन पर प्रश्न भी कम ही हैं, इन पर उपलब्ध सामग्री या नोट्स या वीडियो लेक्चर्स भी कम ही हैं। तो इसका फायदा यह होता है कि इन पर प्रश्न भी कम ही पूछे जाते हैं, जो उपलब्ध तथ्य हैं उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत गहराई पे प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप ये नेट के एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, तो इन तथ्यों को बखूबी अच्छे से याद रखें, क्योंकि ये आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर इनसे प्रश्न आएगा तो इन्हीं तथ्यों के आसपास ही प्रश्न आएगा। बाकी आपकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए और एग्जाम की तैयारी के लिए अगर यह उपयोगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महादेव।